खबरों के एक्सप्रेसवे से आगे रुक करते हैं सियासी ढाबे का, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। लोकसभा में सरकार और विपक्ष का टकराव पहले से और तेज हो गया है, क्योंकि आज सरकार ने दिल्ली में अधिकारियों की पोस्टिंग और ट्रांसफर से जुड़ा बिल पेश कर दिया। संसद में हंगामा तो खैर होना ही है, लेकिन फिलहाल बड़ा सवाल यह है कि क्या सरकार इस बिल को राज्यसभा से पास करा पाएगी। विपक्ष की गोलबंदी का ये बड़ा इम्तिहान है। वो अमेंडमेंट वो करते हैं, ये आर्टिकल 123 का वायलेशन है। संसद दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र के लिए कोई भी कानून बना सकता है। ये विधायक संविधान का स्पष्ट उल्लंघन है। एक सिंपल बिल से आप संविधान को अमेंड नहीं कर सकते। पार्लियामेंट इज फुल्ली कॉम्पिटेंट टू पास दिस बिल। मैं फिर आपको चेतावनी दे रहा हूँ। यूं तो संसद का मौजूदा मॉनसून सत्र हर दिन हंगामे के साथ ही गुजर रहा है, लेकिन अब सही मायनों में सरकार और विपक्ष की जोर आजमाइश का वक्त है। दिल्ली में अधिकारियों की नियुक्ति और तबादले से जुड़े जिस बिल पर विपक्ष गोलबंद है, सरकार ने वो बिल भारी हंगामे के बीच लोकसभा में पेश कर दिया। सर्वोच्च न्यायालय के पैरा 6 जजमेंट के पैरा 6, 95 और पैरा 164 एफ, इसके संबंध में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि संसद दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र के लिए कोई भी कानून बना सकता है। अतः ये सारे जो ऑब्जेक्शन दिए गए हैं वो राजनीतिक है। इस प्रकार ये विधायक संविधान का स्पष्ट उल्लंघन है, क्योंकि अनुच्छेद 239 के स्पष्ट रूप से दिल्ली विधानसभा को राज्य और समवर्ती सूची में सूचीबद्ध मामले पर कानून बनाने की शक्ति प्रदान करता है। इससे संविधान की अपेक्षा करने और उच्चतम न्यायालय की अनदेखी करने में केंद्रीय सरकार की दृष्टिकोण को बारे में गंभीर प्रश्न उठता है। दिल्ली से जुड़े बिल पर बवाल इसलिए है क्योंकि विपक्ष को लगता है कि इससे मुख्यमंत्री की शक्तियां सीमित हो जाएंगी। दिलचस्प बात यह है कि बिल के समर्थन में सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला दे रही है, तो विपक्ष इसका विरोध करते हुए सुप्रीम कोर्ट का फैसला याद दिला रहा है। बिल है, सब्सटेंटिव पॉलिसी नहीं है। और ये जो कॉल एंड सगदर का जो लिखा है कि व्हेन अ लीव ऑफ हाउस टू द मूविंग ऑफ अ मोशन हैज बीन ग्रांटेड, no substantive motion on policy matter is to be brought before the house by the government till the motion of no confidence has been disposed of. Okay. Motion of disconfidence has not been disposed of. This is a substantive policy. It is illegal. Now to override the Supreme Court judgment, the government has brought forward a bill. This is totally autocratic. दिल्ली से जुड़े बिल का तगड़ा सियासी विरोध है, लेकिन टकराव मणिपुर के मुद्दे पर भी है, जिस पर विपक्ष पहले ही सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला चुका है। अब विपक्ष का सवाल है कि अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा से पहले सरकार ने बिल पेश क्यों किया। जब सरकार के अस्तित्व को ही चुनौती मिली हुई है, ऐसी परिस्थितियों में कोई भी बिल पास नहीं होना चाहिए, सब्सटेंटिव मोशन पास नहीं होना चाहिए। ये न केवल अनकन्वेंशनल है, लेकिन साथ साथ इलीगल भी है। आपने तो सरकार का हाथ पैर काट के और सरकार को आपने स्विमिंग पूल में धकेल दिया कि जाओ और तैर के दिखाओ, तो ऐसे कैसे होता है? तो मुझे लगता है कि ये सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों के फैसले के खिलाफ है, भारत के संविधान के खिलाफ है, संघीय ढांचे और लोकतंत्र के खिलाफ है। बहरहाल बिल पेश तो हो गया, लेकिन क्या आसानी से पास हो जाएगा? कहा जा सकता है कि बिल को रोकने में विपक्ष के नए मोर्चे यानी इंडिया का इम्तिहान होना है। लोकसभा में सरकार के सामने कोई संकट नहीं, लेकिन क्या राज्यसभा में विपक्ष एकजुट होकर सरकार को शिकस्त देगा? तय मानिए कि इसके आसार कम ही हैं, क्योंकि जगन मोहन की पार्टी के बाद बीजेडी यानी नवीन पटनायक की पार्टी भी खुलकर सरकार के साथ आ गई है। जब लोकसभा में विपक्ष हमलावर हुआ तो सरकार को बीजेडी का साथ मिला। There is no advertence at all to the actual Supreme Court judgment or the order
which the Supreme Court has passed, a speaking order of 7 pages, the Supreme Court has passed in the writ petition filed by the State of Delhi against Union of India. Government has brought out a law now pursuant to a Supreme Court empowering it. So how can you challenge legislative competence? जो कांग्रेस साइड के जो लोग बोल रहे थे वो और जो उनके अंधभक्त हैं उन लोगों को आज बीजेडी बीजू जनता दल उनके एक विद्वान सांसद जो बहुत बड़े वकील भी हैं उन्होंने एक लाइन में सबकी हवा निकाल दी जब उन्होंने ये बात कही कि ये क्या हो गया है विपक्ष को संसद कानून बना सकती है ये माननीय सुप्रीम कोर्ट ने स्वयं कहा है और उन्होंने पैरा 95 की बात करी तो पैरा 95 की बात आते ही जो हवा निकली विपक्ष की वो देखने लायक था। ये सच में मैं बताऊं ये विपक्ष सिर्फ निराश और हताश ही नहीं है अज्ञानता से भरा हुआ है। बीजेडी के साथ आने से राज्यसभा में सरकार का अंकगणित मजबूत हो गया है यानी हंगामा चाहे जितना हो संकेत है कि जीएनसीटी अमेंडमेंट बिल दोनों सदनों से पास हो जाएगा। विपक्ष की अगली लड़ाई अविश्वास प्रस्ताव पर है। 8 से 10 अगस्त तक अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होगी। 10 अगस्त को पीएम मोदी लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर बोलेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।